मुंबई, मैं हूँ बानी और आप सुन रहे हैं दादी की रसोई, एक कहानी विरासत की। आज हम लेकर आए हैं गणेश जी के फेवरेट मोदक और प्रसाद की मिठास की कहानी। आज का एपिसोड एकदम स्पेशल है क्योंकि मोदक का जादू और उसकी कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। आज की कहानी मेरी दादी की नहीं, मेरी एक दोस्त की दादी की कहानी है जिनके घर मैं हमेशा जाया करती थी। उनकी दादी थी बहुत ही प्यारी और उनके साथ हर त्योहार एक नई कहानी के साथ आता था। गणेश चतुर्थी के दिन मोदक बनाने का जो प्रोसेस था उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे मोदक बनाने की यादें मेरी दोस्त के घर से ही जुड़ी है, जहाँ मैं हर गणेश चतुर्थी पर मोदक बनाया करती थी और हर साल दादी ये कहानी हमेशा सुनाती थी। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की एक ऐसी कहानी जो आपने भी कभी नहीं सुनी होगी। एक बार कुबेर, जो धन और समृद्धि के देवता है, उन्होंने गणेश जी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। पर वहाँ एक ट्विस्ट था। कुबेर ने गणेश जी से एक प्रॉमिस लिया कि अगर उनकी भूख शांत नहीं हुई तो गणेश जी सब कुछ खा जाएंगे जो कुबेर के पास है। अब आप सोचिए, ऐसा प्रॉमिस और ऐसे हाई स्टेक्स। भोजन के दिन कुबेर ने अपने घर में हर तरह के पकवान तैयार करके परोसे। कुबेर ने सोचा कि ये सब पकवान गणेश जी की भूख जरूर शांत करेंगे, लेकिन गणेश जी की भूख थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। कुबेर ने जितने भी पकवान बनाए थे सबके सब गणेश जी को परोसे, मीठा, नमकीन, फल, लेकिन गणेश जी बस खाए जा रहे थे। कुबेर ने देखा कि गणेश जी तो संतुष्टि नहीं हो रहे थे और वो अब काफी परेशान और डर गए। उन्होंने शिव जी और पार्वती जी से प्रार्थना की और उन्होंने मदद मांगी। गणेश जी को कैसे शांत किया जाए, कैसे संतुष्ट करे। प्रार्थना सुनने के बाद पार्वती जी ने एक छोटी सी और एक खास चीज भेजने का फैसला किया। एंड गेस व्हाट, पार्वती जी ने एक छोटा सा मोदक गणेश जी के पास भेजा। जब गणेश जी ने उस मोदक का एक बाइट लिया तो जैसे मैजिक हो गया। उनकी भूख तुरंत शांत हो गई। कुबेर की चिंता खत्म हुई और गणेश जी की खुशी देखकर सबने एक रिलीफ फील किया। ये मोदक ही थे जो गणेश जी को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपनी फेवरेट स्वीट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। और आज भी भगवान गणेश को मोदक का भोग सर्वप्रथम लगता है और मान्यता के अनुसार उनको 21 मोदक चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि कुबेर जी का वो 21वां मोदक ही था जिससे भगवान गणेश की भूख की तृप्ति हुई थी। गणपति बप्पा! गणेश चतुर्थी पर मैं, मेरी दोस्त अर्चू की दादी और अर्चू मिलकर उकरीचा मोदक बनाते थे। पहले दादी अपने हाथों से चावल के आटे का एकदम सॉफ्ट डो बनाती थी। फिर हम तीनों मिलकर एक एक करके उसे पतली चपाती की शेप देते थे और उसमें वो मीठे, नारियल और गुड़ की फिलिंग भरते थे। और जब हम उसे केयरफुली शेप देते थे तो दादी हमेशा कहती थी, ध्यान से, ये गणपति बप्पा के लिए है। उसके बाद उन्हें स्टीम करते थे। जब हम गरम मोदक को तूप यानी घी डालकर खाते थे, उफ, उसका स्वाद आज भी याद आता है तो मुंह में पानी आ जाता है। और फ्राइड मोदक का तो मजा ही अलग था। दादी गेहूं के आटे का डो बनाती थी जो थोड़ा डेंस और क्रिस्पी होता था। हम फिलिंग भरकर मोदक को डीप फ्राई करते थे और जैसे ही वो गोल्डन ब्राउन होता था, हम सबका सब्र टूट जाता था। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मीठा वो फ्राइड मोदक एकदम इर्रेसिस्टिबल होते थे। आज भी उनकी याद आती है तो मैं लिटरली उन्हीं यादों में चली जाती हूँ। और फिर पूरे गणेश उत्सव के दौरान हम सब मिलकर हंसी मजाक करते और खूब मोदक खाते। आज भी जब हर साल गणेश उत्सव आता है तो वो मिठास याद आती है जो कि दादी के हाथों से बने मोदक में थी। दादी के बिना वो सब चीजें अधूरी लगती है। उनकी मोदक की रेसिपी को याद करते हुए मैं उनका प्यार और उनकी खुशियां महसूस करती हूँ।
हर मोदक के साथ उनकी यादों को भी जिंदा रखना चाहती हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे दादी की रसोई के अगले एपिसोड में एक नई कहानी और नए स्वाद के साथ। तब तक गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपका मोदक सबसे स्वादिष्ट बने।